फिल्म लूमिना के साथ अपने मोती के जादू का उपयोग करके समुद्री दोस्त कुडा के लिए आयोजित एक नकली राज्याभिषेक को तैयार करती है। लूमिना ने कुडा को प्रिंसेस कुडा, 7 शासकों का शासक कहा। कुडा फिर उसके राज्याभिषेक के सम्मान में एक प्रिटेंड बॉल देती है, जिसमें वह और लूमिना नृत्य करते हैं। अचानक सिला आती है और लूमिना पार्टी का खंडन करती है और वह उन सीपियों में छिपी हुई मोती का इस्तेमाल करती है जो उसने उनसे प्राप्त की थी। दुर्भाग्य से एक सीप स्नैक्स बहुत जल्दी बंद हो जाता है, जिससे एक मोती निकल जाता है। लूमिना सिलर के बिना सीप के अंदर वापस डालने की कोशिश करती है, लेकिन सिलर नोटिस करती है। वह लूमिना को अपने मोती के जादू के बाहर इस्तेमाल करने के लिए डांटती है क्योंकि बुरे लोग उसके लिए देख सकते हैं, लेकिन लूमिना का तर्क है, यह पूछते हुए कि कौन उसे ढूंढ सकता है, इस बात से अनजान की सिलर डरती है क्योंकि कैलागो उसके बारे में पता लगाएगा। गुफा में लूमिना और कुडा राजकुमारियों की तरह दिखने के लिए अपने हेयर स्टाइल को अनुकूलित करके अपनी नकली ताजपोशी जारी रखते हैं। वे आश्चर्य करते हैं कि अगर वे राजकुमारियां थीं और महल देखने का सपना देख रही हैं तो यह कैसा होगा। सिला उनकी बातचीत सुनती है और एक दराज में शाही शिखा के साथ एक कंगन छुपाती है। महल में कैलिगो सार्वजनिक रूप से प्रकट होने के लिए राजा नेरेस और रानी लॉरेलाई के साथ अनुरोध करता है। नेरेस कैलिगो को बताने लगते हैं कि वह और उसकी पत्नी अभी भी अपनी खोई बेटी पर दुखी हैं। कैलिगो का कहना है कि उन्हें इस तथ्य का सामना करना होगा कि एक वारिस के बिना उनका राज्य एक दिन अपने बेटे फर्जस के पास जाएगा। लॉरेलाई ने माना कि कैलिगो सही है और उन्हें फर्जस को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। कैलिगो का सुझाव है कि वे फर्जस को पत्नी खोजने के लिए एक शाही गेंद देते हैं, जिसमें राजा और रानी सहमत होते हैं। गुफा में वापस जब सिला एक औषधि बना रही होती है, मरी नाम की एक मछली आती है। वह सिला को बताता है कि कैलिगो उसे शाही गेंद पर राजा को जहर देना चाहता है। सिला मना कर देती है, लेकिन मरी ने सभी को यह बताने की धमकी दी कि उसने राजकुमारी को मार डाला। सिला जवाब देती है, अगर यह जहर कैलिगो चाहता है, तो वह जहर है जो उसे मिलेगा। मरी को इसका मतलब है कि वह सहमत हो गई है और सिला को गेंद का निमंत्रण देता है। लूमिना महल के बारे में बात करती है और मरी को सुनती है। मरी ने लूमिना को सिला को चाची कहते हुए सुना और जब मरे ने अधिक जानकारी के लिए पूछना शुरू किया तो सिला ने उसे बाहर फेंक दिया। महल के बारे में लूमिना का उत्साह खत्म नहीं हुआ है। वह सिला को अपने साथ महल में ले जाने के लिए कहती है। सिला ने कहा, नहीं, लूमिना को रास्ते में खतरे के रूप में जलती हुई अग्नि प्रवाल और पिशाच स्क्वीड और जहरीली पत्थर की मछली के बारे में बताया। निराश होकर कुडा और लूमिना ने टेल टैग खेलना शुरू किया। कुडा गलती से खेल के दौरान एक शेल्फ से एक पोशन बोतल को मारती है। जब लूमिना इसे लेने जाती है तो वह शाही गेंद का निमंत्रण देखती है। वह इसे अपनी चाची को देने की कोशिश करती है, लेकिन सिला पहले ही जा चुकी है। लूमिना इसे महल में जाने के एक अवसर के रूप में देखती है और हालांकि कुडा उसे उन खतरों की याद दिलाती है जो सिला ने उन्हें बताए थे कि लूमिना उसे शामिल होने के लिए धक्का देती है। लूमिना ने देखा है कि जब भी सिला शहर जाती है, वह हमेशा एक शॉर्टकट से आती है, जो तब एक मृत अंत के रूप में दिखाई देता है। उसके अंतर्ज्ञान का नेतृत्व होता है, और लंबे समय के बाद नहीं, वह एक बड़े जानवर के कंकाल से गुजरती है। मार्ग में रहते हुए कुडा गलती से संरचना को तोड़ देती है और गिर जाती है। वे भागने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन निमंत्रण को एक नावेल में खो दिया है। वापस महल में कैलिगो और फर्जस बहस कर रहे हैं। फर्जस गेंद नहीं जाना चाहता क्योंकि वह राजा के बजाय एक वनस्पति विज्ञानी बनना चाहता है, लेकिन कैलिगो उसे बताता है कि वह राजा होने जा रहा है और इसका अंत है, जिसके बाद फर्जस अपने वॉल्ट सबक के लिए दुख की बात करता है। ठीक बाद मरी प्रकट होता है और कैलिगो को सूचित करता है कि सिला योजना के लिए सहमत हो गई है। कैलिगो से पता चलता है कि उसने सिला को मारने की योजना बनाई है, क्योंकि राजा ने जहर खा लिया, इसलिए उसे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा।
हालांकि कैलिगो की एक चिंता है, उनका बेटा, जो बहुत योग्य नहीं है, उसे एक पत्नी खोजने की आवश्यकता होगी। मरी एक विकल्प के रूप में सिला की भतीजी को लाता है, जो कैलिगो के संदेह को बढ़ाता है। मरी ने भतीजी का उल्लेख गोरी, लगभग 17 साल की के रूप में किया है और यह दिलचस्प संयोग है। कैलिगो मरी को लड़की को लाने के लिए कहता है। लूमिना और कूडा समुद्र के दूसरी ओर एक केल्प जंगल के बीच में खो गए हैं। फिर वे नाविल को देखते हैं, जिन्होंने उनका निमंत्रण लिया था, केवल इसे फिर से खो देते हैं। हताशा में, लूमिना दूरी में प्रकाश देखती है और उस पर विश्वास करती है, यह मानते हुए कि यह शहर है, लेकिन यह वास्तव में एक पिशाच विद्रूप है। नाविल अंदर जाता है और अधिकांश विद्रूप से निकलता है और वह उसका पीछा करती है, जिसके बाद लूमिना और कुडा प्रवेश करते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद वे एक प्यारा बच्चा स्क्वीड पाते हैं और उसे तब तक सराहते हैं, जब तक स्क्वीड कुदा को काटता है। लूमिना इसे खींचने का प्रबंधन करती है, लेकिन वह एक चट्टान पर गिरती है। जब कुडा चट्टान द्वारा तैरती है तो वहां एक आंख खुलती है। कुडा लूमिना को इससे दूर जाने की चेतावनी देती है, लेकिन लूमिना को यह नहीं पता कि क्यों और गलती से उसकी पूंछ के साथ थप्पड़ पड़ जाती है, जिससे रॉक उसकी आंखें खोल देता है और दहाड़ता है। यह एक स्टोनफिश होने का पता चलता है। स्टोनफिश लूमिना और कूडा को दहाड़ने से डराने की कोशिश करता है और उल्लेख करता है कि उसके स्पाइक्स कितने जहरीले हैं। लूमिना अपनी मोतियों की शक्ति का उपयोग करती है और मोतियों को उसके स्पाइक्स पर लगाती है और उसे बताती है कि अब कोई भी उससे नहीं डरेगा। अधिक सहवास के बाद, स्टोनफिश शहर में उनके साथ जाने और अन्य मछलियों के साथ दोस्ती करने का अभ्यास करने के लिए सहमत हो जाता है। वह खुद को स्पाइक के रूप में पेश करता है। लूमिना के घर पर वापस मरी अपने साइडकिक्स गर्थ और वर्मवुड के साथ दिखाई देते हैं। एक पत्र लूमिना ने सिला के लिए छोड़ दिया था। पढ़ने के बाद मरी को पता चलता है कि वह घर नहीं है, लेकिन वैसे भी सिला की चीजों के माध्यम से उसे ब्रेसलेट मिलता है जो सिला पहले छुपाती है। केल्प फॉरेस्ट में, लूमिना और कुडा स्पाइक के चुटकुलों में से एक पर हंस रहे हैं, जब कुडा स्नार्ली केल्प द्वारा पकड़ी जाती है। लूमिना स्पाइक के स्पाइक्स में से एक मोती निकालती है, और वह केल्प को इसके साथ काट देता है, जिससे कुडा मुक्त हो जाती है। कुडा ने कहा कि उसे नहीं लगता कि वे ऐसे शहर में पहुंचेगी, लेकिन लूमिना ने उन्हें दिखाया कि वे पहले से ही वहां हैं। शहर में, स्पाइक छिपना शुरू कर देता है, लेकिन लूमिना उसे बताती है कि उसे नहीं करना चाहिए। डर लगने के डर से स्पाइक वैसे भी बाहर आता है, और कुछ लोग उसके मोती की तारीफ करते हैं। फिर कुडा दूरी में सिला को देखती है। लूमिना समझाना चाहती है कि वे उसे अपना निमंत्रण देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुडा चिंतित है और लूमिना को छिपाने के लिए सैलून ला मेर में खींच ले जाती है। वहां, लूमिना को मैडम रूकस द्वारा एक जॉब एप्लीकेंट मानी जाती है। वह असमंजस में है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, और जब कुडा ने सिला को नोटिस किया तो उसने अपने बालों को छिपाने का सुझाव दिया। लूमिना अपने मोती के जादू के साथ अपने हेयर्स को बदलकर खुद को एक हेयर स्टाइल करती है। मैडम रूकस उसकी प्रतिभा को देखती है और उसे काम पर रखती है, उसे अन्य दो कर्मचारियों, सैंड्रीन और कोरा से मिलवाती है। लूमिना की पहली ग्राहक एक निश्चित हेयर स्टाइल के लिए पूछती है, लेकिन लूमिना एक स्टाइल के बारे में सोचती है जो उस पर बेहतर दिखेगी। वह ग्राहक के बालों को स्टाइल करने के लिए अपने मोती के जादू का उपयोग करती है। ग्राहक स्टाइल से प्यार करती है और लूमिना को गले लगाती है। अगला ग्राहक उसी स्टाइल के लिए पूछती है जो पहले ग्राहक की थी, लेकिन जब लूमिना सिर्फ उसके लिए कुछ अलग सुझाती है, तो वह खुशी से स्वीकार करती है। वापस महल में, कैलिगो ने ट्राइडेंट स्क्वाड को गेंद की योजना के बारे में याद दिलाया। उनके जाने के बाद सिला आती है। कैलिगो सिला को योजना बताता है और बताता है कि वह जानता है कि उसकी एक भतीजी है। सिला गुस्से में जवाब देती है कि उसके पास एक सुनहरी मछली है, जो कह रही है कि यह क्या है। कैलिगो उसे कहता है कि वह उन दोनों को उसके सम्मान में दे। इस बीच, लूमिना की दूसरी ग्राहक उसके नए हेयर स्टाइल से प्यार करती है।
लूमिना से प्रेरित सैंड्रिन कुछ अलग करने की कोशिश करती है, और कोरा पहली बार बेबी डॉल्फिन के साथ अपने ग्राहक के नाखूनों को पेंट करती है। मरी अपनी यात्रा से लौटता है और कैलिगो को बताता है कि घर में कोई भी नहीं था, लेकिन वह कैलिगो को वह कंगन दिखाता है जो उन्होंने पाया था। चूंकि ब्रेसलेट में शाही क्रेस्ट है, कैलिगो को पता है कि सिलस की भतीजी वास्तव में खोई हुई राजकुमारी है। वह गुस्से में मरी से कहता है कि वे उससे छुटकारा पालें। वह मरी को अपने क्रोनीज को इकट्ठा करने और उसे खोजने का आदेश देता है। प्रिंस डेल्फिन, जो अभी शहर में आए हैं, को अपने नक्शे पर दिशा निर्देश खोजने में परेशानी होती है। वह मैडम रुक्स से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखती है कि उसने उसकी एक डिलीवरी पकड़ ली है। वह गलती से सोचती है कि वह उसके साथ मदद करना चाहता है और उसे देने के लिए और अधिक डिलीवर देती है। वह उन्हें सैलून ला मेर ले जाता है, जहां वह लूमिना से मिलता है। जब डॉल्फिन डेल्फिन वहां से जाने के लिए कहता है तो उनकी बातचीत में कटौती की जाती है। कैलिगो फर्जस के साथ सैलून में प्रवेश करता है, जहां वह लूमिना से फर्जस के बाल करने के लिए कहता है। फर्जस ने कोरा को नोटिस किया और उसके प्यार में पड़ गया। लूमिना फर्जस के हेयर स्टाइल को पूरा करने के बाद वह उसे कोरा से मिलवाती है और वे काफी अच्छे से मिलते हैं। मैडम रूकस अपने कर्मचारियों को सूचित करने के लिए आती है कि उसे पूरे कर्मचारियों के लिए शाही गेंद के लिए निमंत्रण मिला था। सैलून के कर्मचारी सभी खरीदारी करने जाते हैं। जल्द ही सब कुछ बिक गया है और कोरा के पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। लूमिना कोरा को अपना आउटफिट देती है और अपने लिए एक नया आउटफिट बनाने के लिए कुछ फैब्रिक खरीदती है। गेंद पर फर्जस कोरा से बात करना शुरू कर देता है, लेकिन कैलिगो उसे खींचता है, उससे पूछता है कि वह क्यों नहीं नाच रहा है। जब फर्जस कहता है कि कोई भी उसके साथ नहीं डांस करेगी, तो कैलिगो ने बदबू को नोटिस किया। फर्जस का कहना है कि वह सल्फर लिली से आ रहा है जिसे उसने पहना है, और कैलिगो इसे खींचता है। फर्जस फिर कोरा के साथ नृत्य करना शुरू कर देता है, जो कहती है कि उसने सोचा कि उसका फूल सुंदर था। लूमिना कैलिगो से टक्करती है, जो उसका स्वागत करता है, उसे फर्जस के बालों को स्टाइल करने के लिए धन्यवाद देता है। डेल्फिन वहां आता है और उसे नृत्य करने के लिए कहता है। ल्यूमिना ने कैलिगो को डेल्फिन को राजकुमार कहते हुए सुना और वे नृत्य करते हुए चैट करते हैं। इस बीच मरी आता है और कैलिगो को बताता है कि हर क्रोली प्राणी लूमिना नाम की लड़की की तलाश में है, और कैलिगो मरी से पूछता है कि क्या डेल्फिन के साथ नृत्य करने वाली लड़की राजकुमारी है। मरी कहते हैं कि वह है। लूमिना ने अगले नृत्य का वादा करने के बाद कैलिगो अचानक शामिल हो जाता है। जब वह उसे बताती है कि उसकी चाची ने उसे बड़ा किया है, तो वह उसे महल के बाहर ले जाता है, जहां मरी उसे एक बोरी में कैद कर लेता है। कुडा बाहर आती है और कैलिगो को बाहर निकालने में सक्षम है, लेकिन वह मरी द्वारा एक और बोरी में लात मारी जाती है। इसके ठीक बाद बॉलरूम में कैलिगो और स्पाइक एक दूसरे पर दौड़ते हैं। प्रत्येक असफल तरीके से दूसरे के रास्ते से बाहर निकलने का प्रयास करने के बाद कैलिगो स्पाइक से पीछे हट जाता है और कैलिगो की पूंछ स्पाइक के स्पाइक्स में से एक मोती निकाल देती है। जब कैलिगो स्पाइक को बड़बड़ाना सुनता है और शब्द जहर कहता है, तो वह स्पाइक से पूछता है कि वह जहर के बारे में क्या जानता है। स्पाइक का कहना है कि कैलिगो लगभग एक जहरीली स्पाइक द्वारा पकड़ा गया था। लूमिना और कूडा को कालकोठरी में ले जाते हैं। लूमिना चाबियां प्राप्त करने के लिए अपनी मोती शक्तियों का उपयोग करती है। फिर वह प्रत्येक ईल पर मोती फेंकती है, जिससे वे लड़ते हैं। वही ईल को बांधती है और खुद को और कूडा को मुक्त करती है। इस बीच सिला शाही पार्टी को अपना अमृत परोसती है। कैलिगो को उस पर शक हो गया और उसने उसे सूंघना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि उसके अमृत में राजा के लिए जहर है। वह नेरेसस के साथ अपने अमृत को स्विच करता है, लेकिन सिला प्रतिक्रिया नहीं करती है। यह सोचकर कि वह गलत था, कैलिगो ने उन्हें वापस स्विच कर दिया। सिला अभी भी प्रतिक्रिया नहीं करती है, और कैलिगो यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या उसकी चैलिस या नेरेसस को जहर दिया गया है।
यह जानते हुए कि सिला मुश्किल में है, लूमिना कुडा के साथ बॉलरूम में भागती है, लेकिन उन्हें ट्राइडेंट स्क्वाड गार्ड्स द्वारा देखा जाता है, जो उनके बाद पीछा करते हैं। इस बीच सिला, नेरेसस और लॉरेलाई को अपनी खोई बेटी पर दुखी होती है। जब वह सुनती है कि स्टीवर्ट कहता है कि कुछ राजा और रानी का है और उसे हमेशा के लिए चीजों पर पकड़ नहीं रखनी चाहिए, तो सिला हैरान रह जाती है। स्टीवर्ट अमृत के बारे में बात कर रहा था, लेकिन सिला को पता चला कि यह लूमिना के बारे में भी सच है। सिला कैलिगो के अमृत को हथियाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने लोगों को जहर दिया है, लेकिन कैलिगो को पता चलता है कि वह अपने जहर पीने के बारे में बिल्कुल सही था। सिला कैलिगो की पकड़ से कप को हटाने में असमर्थ है। कैलिगो को अचानक पता चलता है कि सिला अभी भी उसके साथ छल कर रही है और फिर से अनिश्चित है कि किसके कप में जहर है। राजा और रानी पहुंचते हैं और नेरेस पर्ल ऑफ द सी फर्जिस को पेश करने के बारे में भाषण देते हैं। वह ऐसा करते हैं और एक टोस्ट तैयार करते हैं। जिस तरह वह पीने वाले हैं, उसी तरह कैलिगो ने नेरेस का प्याला गिराया और अपना प्याला नेरेस को दिया। सिला नेरेस को पीने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक सैनिक द्वारा अवरुद्ध कर दी जाती है। सौभाग्य से लूमिना समय में आती है और नेरेस के हाथ से प्याला गिराती है। उसकी योजना बर्बाद हो जाने के बावजूद कैलिगो ने हार नहीं मानी। उसने दावा किया कि लूमिना ने नेरेस पर हमला करने की कोशिश की और गार्ड को उसे गिरफ्तार करने के लिए कहा। सिला सबको बताती है कि लूमिना ने राजा को बचा लिया और उसने कप में जहर डाला था। लेकिन इससे पहले कि वह कह सके कि कैलिगो ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, कैलिगो ने उसे स्पाइक के स्पाइक पर धकेल दिया। स्टोनफिश के विष से संक्रमित होने के कारण सिला जमीन पर गिर जाती है। लूमिना ने सिला को अपनी बाहों में कस लिया, दुआ मांगती हुई कि वह ठीक हो जाए। लूमिना को सच्चाई बताने के लिए सिला इस क्षण का उपयोग करती है। उसने लूमिना को बचाने के लिए उसके माता पिता से लूमिना को लिया। इसके बाद सिला बेहोश हो जाती है। लूमिना स्पाइक से पूछती है कि क्या उसके जहर का कोई इलाज है। वह दुखी होकर जवाब देता है कि वह केवल सल्फर लिली के बारे में जानता है, लेकिन यह इतना दुर्लभ है कि उसने कभी नहीं देखा। कोरा फर्जिस से पूछती है कि क्या वह पौधे को जानता है, लेकिन कैलिगो की एक चमक फर्जिस को ना कहने के लिए प्रेरित करती है। कोरा की हल्की मुस्कुराहट और हावभाव के साथ फर्जिस ने अपने पिता को ललकारा और लूमिना को गिरी हुई सल्फर लिली दी। पूरी तरह से बर्बाद होने की योजना के साथ कैलिगो बेहोश सिला को उठाता है और गार्ड को लूमिना को हथियाने का आदेश देता है। मैडम रकस और डेल्फिन ने गार्डों को रोक दिया और लूमिना ने उसका पीछा किया और कैलिगो तक पहुंचने से पहले गेट को लॉक करने के लिए अपने मोती का इस्तेमाल किया। फिर उसने कैलिगो को फंसाने के लिए बॉलरूम में सभी मोतियों का इस्तेमाल किया और सिला को उससे दूर रखा। लूमिना ने सल्फर लिली की पंखुड़ियों को सिला के मुंह में डाल दिया और वह जाग गई, ठीक हो गई। सिला ने अंततः खुलासा किया कि कैलिगो वही है जिसने उसे नेरेस को जहर देने का आदेश दिया था। कैलिगो बेगुनाही का दावा करने की कोशिश करता है, लेकिन फर्जिस सिला का समर्थन करता है, इस प्रक्रिया में अपना मुंह हिलाता है कि वह एक पौधे के साथ पहले पिता पुत्र के तर्क से बर्बाद हो गया था। लॉरेलाई ने लूमिना से पूछा कि क्या वह हमेशा मोती के जादू का इस्तेमाल कर पाती है। लूमिना कहती है कि उसके पास है और लॉरेलाई ने खुलासा किया कि उनके पास समान शक्तियां हैं। नेरेस ने खुलासा किया कि जादू एक शाही उपहार है। सिला ने खुलासा किया कि लूमिना खोई हुई राजकुमारी है और कहानी के शेष हिस्से को बताती है। सालों पहले कैलिगो ने सिला को राजकुमारी को मारने के लिए भुगतान किया था। वह ऐसा नहीं कर सकी, लेकिन इसके बजाय उसने बच्चे को अपने पास रखा और कैलिगो को बताया कि वह मर चुकी है। जैसे जैसे बच्ची बढ़ती गई, वह अपने सही माता पिता को वापस दे सकती थी, लेकिन वह बहुत जुड़ गई थी। फर्जिस पर्ल ऑफ द सी को नेरेस को वापस दे देता है, जो उसे लूमिना को पहनाते हैं। पदक चमकता है और लूमिना की पूंछ को बदल देता है, उसे असली वारिस के रूप में प्रकट करता है। लूमिना, कुडा और सिला महल को अपने नए घर के रूप में स्वीकार करते हैं।
शाही गेंद जारी है और मैडम रूकस ने कैलिगो को महल के द्वार से बाहर फेंक दिया।